अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ अरसलान। आज मैं बात करने वाला हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा के हालात ज़िंदगी क्या थे, या जो इनका कसीदा था, तो कसीदे से क्या मुराद है, मैं इस बारे में भी बात करूँगा जिसकी इनकी मशहूर सनफ़ थी। फिर हम बात करेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा का शहर आशूब क्या था, इसको मुकम्मल बयान करूँगा मैं। और साथ ही शहर आशूब सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि शहर आशूब है क्या। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा से। आपका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा और तखल्लुस इनका जो था वो सूदा था। आप दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा की इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी में हासिल की। इनको बचपन ही से शायरी का बहुत शौक़ था। शायरी फ़ारसी में किया करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता शायरी के उर्दू की तरफ रुझान हुआ। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो बहुत से शोरा ने इन्हें दिल्ली को खैर आबाद किया, और मिर्ज़ा हादी सूदा ने भी 65 मिर्ज़ा रफ़ी सूदा ने जो है, यहाँ पर गलती से मैंने नाम लिख दिया है, 65 बरस की उम्र में दिल्ली से दूर हो गए। आखिरकार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा ने 1781 को 70 बरस की उम्र में लखनऊ में वफ़ात पा गए। अगर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा की खिदमत का जायज़ा लिया जाएगा तो इनकी हर सनफ़ में वैसे इन्होंने तिबा आजमाई की है, मगर जहाँ इनको ज़्यादा शोहरत हासिल हुई वो कसीदा गोई है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कसीदा क्या है। लफ्ज़ कसीदा अरबी ज़बान लफ्ज़ कसद से बना है, जिसके लग़वी मानी यानी इरादा करने के हैं। अब कसीदा इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए या किसी की बुराई की जाए। तो ये मुख्तसर सी तारीफ़ है, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। तो अब मैं शहर आशूब से पहले बताऊं जो मिर्ज़ा हादी रसवा का सौदा का था। तो पहले शहर आशूब होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशूब के लग़वी मानी हैं बर्बादी या बिगाड़ या फसाद के हैं। ठीक है। इस्तिलाह शायरी में शहर आशूब ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की परेशानी, गर्दिश आसमानी और ज़माने की नाकदरी का बयान हुआ हो। यानी कि मसाइब जितने भी हैं उस दौर के, उसको आशूब कहा जाता है, उस शहर के। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा की शहर आशूब है क्या। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा का कसीदा शहर आशूब 96 अशार पर मुश्तमिल है। ये कसीदा अपने दौर के माशरे की तस्वीर कशी करता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा ने दिल्ली की खस्ता हालत को बयान किया है। जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के हमले से दिल्ली तबाह हुआ था, तो इस कसीदे में दिल्ली की बर्बादी का ज़िक्र नहायत दर्दमंदाना अंदाज में जो है वो किया गया है। शायर ने इस कसीदे में पेशे से वाबस्ता लोगों का खस्ता हालत को बयान किया है। जहाँ शहर आशूब में दिल्ली की इस दौर की इक़्तिसादी और बदहाली का ज़िक्र किया गया है कि लोग किस तरह पेशा होने के बावजूद बेरोज़गारी में डूबे हुए थे। इनकी माशी हालत इंतहाई बुरी थी। हर इंसान दुनिया में सुकून चाहता है, मगर दिल्ली में इस वक्त कोई भी खुश ना था। हर किसी की ज़िंदगी की उलझनों और रुकावटों का शिकार थी। कहते हैं कि जो कोई किसी का घोड़ा लेकर नौकरी करता है तो अपनी रोज़ी लेने के लिए भी अपने आका का मोहताज है, लेकिन इसे रोज़ी भी वक्त पर नहीं मिलती, क्योंकि इसका मालिक खुद तंग दस्त है। यानी काम करने के बावजूद रोज़ी नहीं मिलती। गोया ज़रूरत पूरी करने और रोज़ी तलाश करने में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर तिजारत का रास्ता इख्तियार करें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ईरान से कोई एशिया ख़रीद कर दक्कन तक पहुंचाई जाती हैं तो कुछ ख़ास इसकी कीमत मासूल नहीं होती। गोया तिजारत का काम अब मुश्किल और बेफ़ायदा हो गया है। शायरों के बारे में ये ख़याल किया जाता है कि वो माशी तौर पर मुकम्मल खुश हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर इनके करीब से देखा जाए और इनकी ज़िंदगी में माशी बदहाली है। इस दौर में मौलवी की सिर्फ़ इतनी है कि वो अगर बुलंद आवाज़ में कोई
کچھ بول سکتا ہے، کچھ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے تو وہ بھی 2 روپے کما لیتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کا استاد بھی خوشحال نہیں ہے۔ استاد کو ایک مسور کی دال کا پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں مل جاتی ہیں، یا استاد کی معاشی حالت یہاں تک ہے کہ جو کی صرف 2 روٹیاں ہی کما سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس دنیا میں چین اور سکون کہنے کی باتیں ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر آشوب میں مرزا محمد رفیع الہدیٰ نے دہلی کی بگڑی ہوئی حالت میں تصویر کشی کی ہے، جو احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے دہلی پر مسلط ہوئی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اس کے نوٹس جو ہیں میں PDF دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔